सीईटी 2025 के लिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो आपका एचएसएससी कंडक्ट करवा रही है जो 2025 में है, जिसके होने की संभावना है। उसके लिए आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा। देखिए, बहुत सारे टीचर आपको शॉर्ट नोटिस दिखाकर या चीज़ें कम करके आपको सिलेबस बताएंगे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, वहाँ से ली गई है ये फोटो। यहाँ पर सिलेबस ऑफ ग्रुप सी का जो सीईटी होगा उसका सिलेबस दे रखा है। देखिए, बात करें इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 7 सब्जेक्ट आपको तैयार करने होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में सभी चीज़ें दे रखी हैं। जीके की बात करें, नेशनल जीके की बात करें, तो उसमें हिस्ट्री पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, ज्योग्राफी भी दे रखी है, इकोनॉमिक्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट इवेंट, जनरल साइंस। मतलब ये मान के चलिए, जीके के जितने भी पार्ट हैं, हिस्ट्री लगा लीजिए, पॉलिटी लगा लीजिए, ज्योग्राफी लगा लीजिए, आपने सभी के सभी तैयार करने हैं। इन्होंने एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के एक पार्ट को भी नहीं छोड़ा है। वहीं कंप्यूटर नॉलेज में भी आपको सभी के सभी, देखिए, सब्जेक्ट में जितने कंप्यूटर के नॉलेज में जितने भी आते हैं लेसन, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग के भी ऑलमोस्ट सभी जो पार्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है, सभी चैप्टर को शामिल किया गया है। मैथ की बात करें तो मैथ में भी कोई भी एक भी आपका जो चैप्टर एडवांस हो चाहे बेसिक हो, सभी के सभी यहाँ पर शामिल किए गए हैं सिलेबस में। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, हिंदी में भी ऐसा ही है, और जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा में भी लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के पार्ट्स को कवर किया है। द क्वेश्चन पेपर शैल बी लेवल ऑफ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन 12th लेवल। जो सीईटी होगा उसका पेपर का जो पैटर्न होगा वो 12th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके बराबर रहने वाला है। अब बात करें कि भाई इतना सारा सिलेबस क्या हमें कवर करना होगा। देखिए, टीचर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि सिर्फ इतना सिलेबस कर लीजिए, इतने सिलेबस से आपका काम चल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। एक्चुअली में उन्हीं को नहीं पता है कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा। इसलिए मेरी आप सभी अभ्यर्थियों से यही सलाह है, जितना भी आपने सिलेबस देखा है ग्रुप सी का एग्ज़ाम के लिए, वो सभी के सभी आपका कंप्लीट करना है। पर कंप्लीट आपको ऐसे करना है, जैसे देखिए, हिस्ट्री का पार्ट हो गया। हिस्ट्री में आपको एक तो जो गांधी का काल है वो पूरा करना है, जो बाबर अकबर वाला कार्यकाल है वो पूरा करना है। वहीं हिस्ट्री में और पीछे बात करें तो सिंधु सभ्यता होगी, वहाँ से आपको कंप्लीट करना होगा। जो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बताया गया है वो कंप्लीट करना होगा। तो जो मेन टॉपिक है पार्ट वाइज, वो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि हिस्ट्री पूरी की पूरी रट भगाइए, पॉलिटी पूरी की पूरी रट भगाइए, नहीं। जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर करिए आप। पर आपको ये नहीं है कि मैं इकोनॉमिक्स छोड़ दूँ या फिर मैं इसको जनरल साइंस को छोड़ दूँ। आपको एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। जितने भी पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको तैयार करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हरियाणा में एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, 90+ अगर मैं स्कोर कर लूँ तो मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो इस 90+ के लिए जितना भी आपने सिलेबस अभी देखा है वो सभी का सभी आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर आपको अच्छी जॉब आपको मिलेगी। अगले आपको तैयारी कैसे करनी है ग्रुप सी के सीईटी की। तो तैयारी के लिए देखिए, हफ्ते में आपके पास 7 दिन होते हैं, ठीक है, और 7 ही सब्जेक्ट हैं आपके पास में। तो सातों सब्जेक्ट को हर दिन मत कीजिएगा। 3 सब्जेक्ट को एक दिन रखिए, 3 सब्जेक्ट को एक दिन रखिए। और जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो चाहे आपका हरियाणा जीके हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो सकता है, चाहे कंप्यूटर हो सकता है, उसको वीक में सिर्फ एक बार कीजिए। क्योंकि ये
क्योंकि जो कंप्यूटर है उसका इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है। अगर वीक में आप एक बार भी करेंगे तो भी आप आराम से कर सकते हैं। वीक में एक दिन, या फिर हिंदी लगा लीजिए, हिंदी को भी अगर आप वीक में एक बार करेंगे तो आप 1 से 2 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही बोलने का मतलब है मेरा कि 3 सब्जेक्ट को एक दिन ले लीजिए, वो अपने आप आपके हिसाब से आपको चूज़ करने हैं कौन से सब्जेक्ट आपको करने हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 सब्जेक्ट की मैं बात करूँगी कि ये 3 सब्जेक्ट हमने एक दिन ले लिए, तो एक दिन हमने करना पड़ेगा जनरल जीके में हिस्ट्री को। यहाँ से टॉपिक उठा लीजिए, ये जो आपकी सिलेबस की डिटेल दे रखी है इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने घर में जहाँ पे भी आपका रूम है वहाँ पर इसको दीवार पे चिपका दीजिएगा। हिस्ट्री हिस्ट्री के ऊपर सर्कल कर लीजिएगा। कंप्यूटर में एक सब्जेक्ट कोई भी हो गया, जैसे मान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसके ऊपर सर्कल कीजिए। रीजनिंग में एक सब्जेक्ट लीजिए एनालॉजी का। ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर हल्का सा ऐसे सर्कल कीजिए। और आपने कोशिश करनी है, हिस्ट्री मानना कि हालांकि एक दिन में नहीं होगा, 1 वीक लग जाएगा आपको, 2 वीक भी लग सकते हैं, पर जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपको टिक कर देना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक को उठा लेना है, फिर उसको ऐसे सर्कल कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जैसे जैसे आपके टॉपिक कवर होंगे आपको, मतलब आप आपके रूम में आकर देखेंगे, जब आपको सर्कल मिलेगा, वैसे पढ़ी हुई चीज़ें हमको याद नहीं रहती हैं ज़्यादा समय तक, पर जब आपको ये सर्कल दिखेगा ना हर टॉपिक के ऊपर, तब आपको ये लगेगा कि ये सब्जेक्ट मेरे कवर हो चुके हैं। एक बार ये सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे, पार्ट कवर होते जाएंगे, फिर आपको देरी नहीं लगेगी इस सिलेबस को कवर करने में। नेक्स्ट बात कर लें कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है सीईटी का। देखिए जून में इन्होंने बोला है कि जून में 12 या 15 जो भी इन्होंने लास्ट डेट रखी है फॉर्म फिल करने की। पहले बात तो ये कि ये लास्ट डेट नहीं रहने वाली है, कम से कम 15 दिन का और समय आपको दिया जाएगा। जून में एटलीस्ट लास्ट तक पूरा जून आपसे ये फॉर्म फिल करवाएंगे आराम से। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, जून में पूरा जून निकल जाएगा, आपको आराम से फॉर्म फिल करवाएंगे। दोबारा मौका दिया जाएगा। हो सकता है तीसरी बार भी जुलाई में भी आपको 10 दिन मौका दिया जा सके। तो जुलाई की 10 तारीख तक ये फॉर्म फिल करवाएंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। हो सकता है जून के लास्ट तक भी ये अपनी इसको डेट को बंद कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फिर क्या प्रोसेस होगा। फिर होगा आपके जितने फॉर्म फिल होंगे उनका एनालिसिस होगा। जिन्होंने फॉर्म गलत फिल कर रखा होगा उनका फॉर्म कैंसिल किया जाएगा, जो सही फॉर्म होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ में 15 से 20 दिन लग जाएंगे, हालांकि ये काम तो कमीशन का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अगर इनकी पेपर लेने की इसी साल मंशा होगी तो की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में ये सेंटर की ब्रीफिंग करेंगे कि भाई हमें एनटी सेंटर की ब्रीफिंग करेंगे। उससे पहले ये एजेंसी को बोलेंगे कि भाई एनटीए को बोलेंगे कि भाई हमारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आप कंडक्ट करवा लीजिए, या फिर और भी कोई भी प्राइवेट जो कंपनी होगी उसको हायर करेंगे। एनटीए अगर इनको डेट देती है तो फिर एनटीए के हिसाब से एग्ज़ाम होगा। एनटीए का मान लीजिए इस साल के लास्ट में आपका शेड्यूल बन रहा है, एनटीए बोल देगा कि भाई देखो पिछला सीईटी में आपने देखा होगा खत्री साहब एनटीए के साथ में कैसे खत्री एनटीए चल रहा था। खत्री साहब ये बोल रहे थे कि एनटीए के पास में टाइम नहीं है, एनटीए कैलेंडर जारी नहीं कर रहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने एनटीए को दे रखा है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने का। अगर एनटीए के जिम्मे लगा दिया इन्होंने सीईटी की जिम्मेदारी, तो एनटीए फिर अपने हिसाब से जो है पेपर कंडक्ट करवाने का सोचेगा, क्योंकि एनटीए बहुत सारे बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो एनटीए अगर लेगा तो हो सकता है दिसंबर में भी ले ले, कोई ज़रूरी नहीं है। एनटीए के पास में जिस हिसाब से डेट होंगी हो सकता है 2026 में भी ले ले। मैं ये आपको अजम्पशन बता रहा हूँ कि चीज़ें किस किस हिसाब से आपकी इस एग्ज़ाम को ले जा सकती हैं, क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम है वो हमने खुद दिया है। हमें पता है कि किस हिसाब से ये जो सीईटी का जंजाल है
ये जो फैलाया गया है, अब किस हिसाब से इसको जंजाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी सीएम साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमें आए हुए अभी 6 ही महीने हुए हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है, 5 साल है हमारे पास में, आराम से भर्ती करेंगे। तो बात कर लें कि एनटीए फिर अपने हिसाब से एग्ज़ाम का कैलेंडर देगा। फिर ये कमीशन वाले चेयरमैन साहब खुद बोलने लग जाएंगे कि भाई हमने एनटीए को जिम्मेदारी सौंप दी है, जो है वो अपना अपने हिसाब से करेगा। फिर एनटीए क्या करेगा, जैसे मान लीजिए एनटीए को इन्होंने जिम्मेदारी दे दी, एनटीए फिर मांगेगा सेंटर की ब्रीफिंग, फिर सेंटर की ब्रीफिंग चलेगी, 15 से 20 दिन तो उसी में लग जाते हैं। सेंटर की ब्रीफिंग हो गई, एनटीए को डिटेल भेज दी सेंटर की कि भाई हमारे पास में इतनी सीट अवेलेबल है, इतने सेंटर अवेलेबल हैं। फिर एग्ज़ाम एनटीए ये डिसाइड करेगा कि 2 दिन में लेने हैं या 3 दिन में लेने हैं, या फिर 1 दिन में ही एग्ज़ाम ये सीटी का लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और अगर प्राइवेट कंपनी और कोई हुई एनटीए के अलावा, वो भी ऐसा ही काम करेगी। वो तो हालांकि एनटीए की तरह नहीं है कि उसके पास में भी जो शेड्यूल होगा, उसको सिर्फ ये सिलेबस दे दिया जाएगा कि भाई ये सिलेबस है, आप अपना पेपर बनाइए और हमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। सेंटर की ब्रीफिंग करेंगे। तो जुलाई और अगस्त के भी लास्ट में अगर इनकी मंशा हुई सही तरीके से अब की बार ही एग्ज़ाम लेने की इसी साल में, तो अगस्त के लास्ट में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ 2026 में भी आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अब जो भी साथी हैं ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम आपके पास में भरपूर मात्रा में बचा हुआ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, घर के नज़दीक जॉब लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 पेपर हो रहे हैं और सरकार ट्रांसपेरेंसी के तरीके को अपना रही है। ट्रांसपेरेंसी करके आपको जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो मेन बात थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की।